अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाइमा सलीम्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की। इसमें हमने टाइप्स को जो डिस्कस करना है, हाइड्रोफोबिक है हमारे पास, एसिडिक, बेसिक और पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, इसकी क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की थी एंड देन ज़ूटेराइन किस तरीके से बनते हैं इन्हें हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अमाइनो एसिड को हमने कैटेगराइज कर दिया है इनटू 4 कैटेगरी। नंबर 1 नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, एंड नंबर 2 पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड, नंबर 3 एसिडिक, एंड फोर्थ इज बेसिक अमाइनो एसिड। देखिए, ये जो 4 अमाइनो एसिड हैं, सबसे पहले हम इस फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। मैंने आपको बताया था और दोबारा बता देती हूँ कि हु विल डिसाइड द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। एक्चुअली अमाइनो एसिड के पास ये जो साइड चेन होती है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये डिसाइड करेगा कि इस अमाइनो एसिड को कौन सी कैटेगरी में हमने पुट करना है। क्या ये हाइड्रोफोबिक है, क्या ये हाइड्रोफिलिक है, एसिडिक है या बेसिक है, किस किस्म का ये अमाइनो एसिड है। तो हमने यहाँ साइड चेन को देखना होगा। अब यहाँ मेरे पास जो अमाइनो एसिड हैं, ऑल ऑफ दीज आर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। हाइड्रोफोबिक, ऑल ऑफ यू नो, हाइड्रोफोबिक होता है वाटर फेयरिंग, पानी से डरते हैं, और ये होते हैं नॉन पोलर। देखिए, पोलर उसको कहते हैं जिस पे चार्ज होता है, और नॉन पोलर वो होता है जिस पे चार्ज नहीं होता, और तभी इनकी नेचर हाइड्रोफोबिक है। जैसे लिपिड, आपको पता है कि कॉमन एग्जाम्पल है नॉन पोलर की, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है वो। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है उस पे हमने देखा एक मिथाइल ग्रुप है CH3, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों ने मिलकर जो हाइड्रोकार्बन, ये जो एक कंपाउंड यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो एक ग्रुप है, इसकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है। इनका नॉन पोलर होना, अब अगर इस साइड चेन पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता। अगर इस अमाइनो एसिड पे यहाँ साइड चेन पे कोई ऐसा ग्रुप होता जिस पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता। क्योंकि यहाँ जो ग्रुप, फंक्शनल जो ग्रुप है, ये जो साइड चेन है जो डिफरेंट कलर से मेंशन है, यहाँ पे जो ग्रुप अभी अटैच है वो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसकी वजह से ये अमाइनो एसिड कंसीडर होगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, एंड नॉन पोलर साइड चेन भी हम इसको कह सकते हैं कि जो इसकी साइड चेन है उस पर कोई चार्ज नहीं है सच, वो नॉन पोलर है। तो एलानीन इसकी पहली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यू हैव वैलीन। आप देखिएगा, एलानीन और वैलीन में कुछ खास आपको फर्क दिखाई नहीं देगा, सिवाय इसके कि ग्रेजुअली जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो इंक्रीज हो रहा है। बस यहाँ पे क्वांटिटी आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है। एलानीन के पास सिर्फ एक ग्रुप था, यहाँ पे अब 2 और ऐड हो गए। एंड देन आप ल्यूसीन को देख लीजिए, यहाँ वैलीन के पास 3 है, ल्यूसीन के पास 4 हो गए, 1 2 3 4। अब आप आइसोल्यूसिन को देख लीजिए, उसके पास भी कुछ नहीं हुआ, जस्ट जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप हैं उनका इंक्रीज, इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स। तो अब आप कहेंगे एलानीन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, क्या ये रिएक्टिव है? नो। जो हाइड्रोफोबिक होता है तो वो नॉन रिएक्टिव होता है, इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है इतना ना। तो अब ये वो अमाइनो एसिड अगर इनसे मिलकर प्रोटीन बनेगी तो वो भी हाइड्रोफोबिक कंसीडर की जा रही होगी। एलानीन जो है वो मोर हाइड्रोफोबिक है और लेस रिएक्टिव है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा इसका उल्टा रिलेशन रिएक्टिविटी के साथ होगा, तो वो लेस रिएक्टिव होगा। एलानीन से ज़्यादा जो हाइड्रोफोबिक है वो वैलीन है। वाई? क्योंकि उसके पास ये जो नॉन पोलर ग्रुप हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एलानीन। अब इसी तरीके से ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन को अगर हम देखें, इनके पास तो एलानीन और वैलीन से भी ज़्यादा नॉन पोलर ग्रुप है, तो ये और ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। यहाँ पे आपके पास है मिथ्योनीन। मिथ्योनीन के पास भी फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोकार्बन ग्रुप ही दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे सल्फर एक मौजूद है ग्रुप। सल्फर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसने अपना जब नेगेटिव चार्ज शो करना शुरू किया, मतलब ये इस पर डोमिनेंट होने लगा, तो हो नहीं सका वो, इसलिए उसके पास, मिथ्योनीन के पास एक नहीं बल्कि तीन तीन नॉन पोलर ग्रुप हैं, उन वो ज़्यादा है, मेजॉरिटी है उनकी।
ठीक है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका चार्ज इतना डोमिनेंटली डोमिनेंट नहीं हो सका इस अमाइनो एसिड पे, सप्रेस हो गया, आप यूँ समझें आसान लफ्ज़ों में। तो हम कंसीडर करते हैं मिथियोनिन को भी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में। सेम यही स्ट्रेटजी फिनाइल एलेनिन को लेकर है। यहाँ पे इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पे एक बेंजीन रिंग यहाँ पे आपको अटैच दिखाई दे रही है। अब ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग भी आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये क्या है? एक्चुअली आपको मालूम है कि बेंजीन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये रिंग बनी हुई है। यू नो दिस नाउ वेरी वेल। और ये दोनों क्या हैं? नॉन पोलर कैटेगरी में भी हमने डिस्कस किया था, नॉन पोलर है। तो अब इसके बेंजीन के पास भी बहुत सारे नॉन पोलर ग्रुप हैं, जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में कंसीडर होगा। ये जो रिंग होती है, इस रिंग को हम कह देते हैं बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग। आपसे एमसीक्यूज या क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है, तो इस तरीके से कि विच अमाइनो एसिड कंटेन बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग, तो फिर आप जाएंगे फिनाइल एलानीन ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको अगेन बेंजीन रिंग ही एक दिखाई दे रही है, बट इस रिंग में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। टायरोसिन अमाइनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ, तो अब हम इसको फिनोल रिंग कह देंगे। तो अगर आपसे कुछ पूछता है कि ऐसे अमाइनो एसिड का नाम बताइए कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप जो है, साइड चेन जो है वहाँ पे फिनोल रिंग हो, तो आप कहेंगे टायरोसिन। और दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। एंड देन यू हैव ट्रिप्टोफैन, सेम वही स्ट्रेटेजी कि इसके पास भी बेंजीन रिंग है, और इसका जो ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इसकी रिंग में ना ही प्लेन सिंपल रिंग है ये, ना ही यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बल्कि यहाँ आपको एक एडिशनल एक न्यू स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक न्यू ग्रुप दिखाई दे रहा है जो इसके साथ अटैच है। हम इसको कहते हैं इंडोल ग्रुप। तो कौन से अमाइनो एसिड के पास इंडोल ग्रुप होता है? ट्रिप्टोफैन के पास। और जो फिनोल रिंग होती है किसके पास होती है? टायरोसिन के पास। फिनाइलएलानीन के पास बेंजीन रिंग होती है। नेक्स्ट वी हैव अनचार्ज पोलर अमाइनो एसिड। देखें इनकी जो साइड चेन है ना, उस पर वो यहाँ पे पोलर साइड चेन लिखा है ना, उसमें चार्ज तो है, बट यहाँ जो अनचार्ज लिखा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल ही रहेंगे। फिजियोलॉजिकल पीएच, आपके जो सेल की पीएच होती है, फिजियोलॉजिकल न्यूट्रल नॉर्मल पीएच जो है, उस पर ये कोई फुल पॉजिटिव या फुल नेगेटिव चार्ज शो नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल ही रहेंगे। अनचार्ज यहाँ पे जो मीन्स दे रहा है वो यही बता रहा है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल ही रहेंगे। ऑल दो इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जो साइड चेन है, वहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो पोलर इन नेचर है, बट इतना स्ट्रॉन्गली वो चार्ज ग्रुप नहीं है। यहाँ देखिएगा एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ऑलमोस्ट जैसे भी आपने देखा कि ये सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपने देखे, एलानीन के पास आपने देखा कि सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, यहाँ भी वही हाइड्रोकार्बन ग्रुप, बट एक और एडिशनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वो अपना चार्ज शो करने लगा, तो इसकी वजह से वो डोमिनेंट नहीं हो सका। तो यहाँ सारी स्ट्रेटेजी सब पे अप्लाई होती है वही वाली। यहाँ आपको सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन अभी हमने वहाँ भी पढ़ा है, बट इसको क्योंकि वही के हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है तो ये पोलर कंसीडर हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे अनचार्ज भी कहते हैं, और समटाइम हम इसे पोलर में पुट कर देते हैं। एस्पेराजीन और ग्लूटामिन इसकी एग्जाम्पल है। नाउ वी हैव चार्ज पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड। देखिए ये फुल्ली चार्ज होंगे। फुल चार्ज मतलब ये फिजियोलॉजिकल पीएच पे फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं। 3 अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल पीएच पे पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। आप इस अमाइनो एसिड को देखें, ये इसकी है साइड चेन। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है साइड चेन पे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एंड देन जो फाइनल कैप लगा हुआ है यहाँ पे, जो इसकी टर्मिनल साइड है, वहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इसके पॉजिटिव होने की वजह से, इस ग्रुप की वजह से अब ये चार्ज पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड है। सेम यही आर्जिनिन की है कंडीशन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि तीन तीन अमाइनो ग्रुप अटैच हैं और पॉजिटिव चार्ज है, जब भी आर्जिनिन भी पोलर साइड चेन और चार्ज अमाइनो एसिड कंसीडर होता है। और कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टिडीन के साथ भी यही है, इसके पास भी जो साइड चेन है वहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप मौजूद है। अब अगर किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन पे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हो, COO माइनस, अब यहाँ पे इस ग्रुप की वजह से जो इसके पास एक्स्ट्रा ग्रुप एक अटैच है, COO नेगेटिव यहाँ पे चार्ज है,
ये एक एक्स्ट्रा इसके पास एडिशनल ग्रुप है साइड चेन पे, इस ग्रुप की वजह से ये अमाइनो एसिड कंटेन करता है, कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। सेम यही ग्लूटामिक एसिड को लेकर है, इसके पास भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे तमाम अमाइनो एसिड इंडस्ट्री है, नॉन पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड, पोलर साइड चेन अमाइनो एसिड एंड एसिटिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। अब ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। और ये एस्पार्टेट ग्लूटामेट क्या, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्या एस्पार्टेट अलग है, क्या एस्पार्टिक एसिड अलग है, क्या ग्लूटामेट एंड ग्लूटामिक एसिड अलग है। तो बेटा जी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी वो स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम नियर हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैंने, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने मेरा लिया हो तो उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि अगर हम अमाइनो एसिड को प्लेस करेंगे लो पीएच पे, एसिडिक पीएच पे, लो पीएच एसिडिक पीएच मींस प्रोटोनेटेड एरिया है ये, यहाँ पे एच आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर आपने अमाइनो एसिड को लो पीएच पे रख दिया तो वहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करता है, ये अमाइनो एसिड कैरी कर लेता है, इनको गेन कर लेता है, पिकअप कर लेता है। यहाँ देखिएगा कार्बोक्सिल ग्रुप जो यहाँ दिखाई दे रहा है COO माइनस, बट जब हमने इसको एसिडिक पीएच पे रखा तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को पिकअप कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही वाली बात इम्प्लीमेंट होगी जो मैंने अभी बताई आपको कि लेट सपोज आपके पास एस्पार्टिक एसिड था, ये रहा एस्पार्टिक एसिड जो भी आपने स्टडी किया है, इसका जो ये ग्रुप है COO माइनस, इसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब आपने इसको लो पीएच पे रख दिया तो क्योंकि वहाँ पे एच की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मीन्स ये गेन कर लेगा प्रोटोन। अब वो क्या कहलाएगा, एस्पार्टिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, द अमाइनो एसिड इज देन कॉल्ड एस्पार्टिक एसिड। तो अब यहाँ पे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट में, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।